कोई काम था? बस यहाँ से गुजर रहा था तब सोचा। इस गली से अब आपका कोई वास्ता नहीं। तुमसे मिलना था दिलकश, इसलिए चला। अभी भी बहाने बनाने आते हैं आपको। जिंदगी भी तो एक बहाना ही है ना दिलकश, मौत से मिलने का। ऐसी बातें मत किया करें। क्यों? डर लगता है तुम्हें? मौत को देखा है मैंने अपने अंदर। जानता हूं दिलकश, समझ भी सकता हूं तुम किस हाल से गुजरी हो। दिलकश मैं जानता हूं मेरे साथ तुम्हें कभी खुशी नहीं मिली, मिला तो बस गम, दुख। एक भी पल सुकून का नहीं देखा तुमने। इसलिए ना एक कदम उठाया है मैंने, सिर्फ ये सोच करके इसमें खुशी तुम्हारी अहम होगी। फैसला भी तुम ही सुनाना। कोर्ट गया था मैं, वहां से गया डिवोर्स पेपर लेके आया। चाहो तो साइन कर दो, और अगर तुम चाहो तो हम एक साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और अपनी वकालत में मैं बस इतना ही कहूंगा दिलकश के इस बार मैं तुम्हारा मान नहीं तोड़ूंगा। वो उम्मीद मायूस होने लगी है, रखी हो यूं जैसे कोई नोक दिल पे, जुदाई यूं महसूस होने लगी है। तू आ दिल पे रख दे ये दिल का मरहम, निकलता है जैसे अभी मेरा दम है, बेचैनियों का यूं साइन नहीं किया आपने। मुझे भूलता है। मैंने कहा ना, फैसला तुम्हारा होगा। खाली खाली जीना, चाहो तो साइन कर दो, मैं तुझे कैसे चाहो तो बता, मैं तुझे कैसे भुलाऊं। इस दिल को माफ करो तुम, कुछ तो एहसास करो तुम, मुश्किल है पेन। यूं आंसू बहाना। खूबसूरत नहीं मेरा दिल, खूबसूरत है। तो हमने तो दिलकश आती थी, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, माँ बनने का सपना खोया, और जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने मुन्नी में ही अपनी दुनिया ढूंढी। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या दुरुस्त है ये? कब तक वो अपनी जिंदगी इसी तरह से बेमायने गुजारती रहेगी? शायद तब तक जब तक आपको अपनी जिंदगी का कोई मानी नहीं मिल जाता। अरे अफजल, कैसे आना हुआ भाई? बैठकर बात करें। हाँ हाँ, बैठो बैठो, आ जाओ। और बताओ फिर क्या सोचा तुमने? मैंने सोच लिया, तो सोचा हमें भी बता दो यार। यही कि मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल। इसका मतलब तुम बुशरा से शादी करने के लिए राजी हो? हाँ, अगर तुम अपनी ऑफर पर कायम हो तो मैं भी शादी पर राजी हूँ। कैसी ऑफर की बात करो यार? मैं मजाक नहीं कर रहा यार, बल्कि
तुम तो डरा रहे हो मुझे। अरे कल ही तो घर आए थे, अम्मी के सामने बैठकर बात हुई थी, तभी तो तुमने कहा था। हाँ अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर, जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम बता दो, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। देख यार, तुम तो भाई हो अपने, भाइयों में अपना पराया तो नहीं होता कुछ। बस अम्मी की कुछ डिमांड्स हैं, वो बता देंगी तुम्हें। और तुम्हारी? मेरी कोई डिमांड नहीं है यार, बस दुकान में से हिस्सा चाहिए 50-50। उठ, चल उठ जा यहाँ से। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है सब कुछ सोचने की? नहीं, सोचने की बात नहीं है, अब तो कर कर देखना है। अरे तेरे देखने से पहले तेरी आंखें नहीं निकाल लूंगा। चल भाड़ में यहाँ से। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्यों एक दूसरे को धक्के दे रहे हो? अब आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गया था, सोचा फिर से दुकान पे बैठना शुरू कर दूं, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। किस बात पे झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं चाचा, बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा भाई से मिलता चलूं, ऐसे ही मजाक किया था तो बड़ा मान गया। दिमाग का गरम है इनाम। अच्छा आओ बैठो। नहीं चाचा, बस देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। काश ये थप्पड़ मैंने उस दिन मारा होता जिस दिन तुम अपने शौहर के साथ जाने से इनकार करी थी, तो नौबत यहाँ तक ना आती। और तुम समझ, इतनी सी बात भी नहीं समझ सके कि एक औरत अपने मर्द से क्या चाहती है। तहफ्फुज, घर जहाँ पर वो और उसकी औलाद हर शर से महफूज रहे। कि तुम इतने लाचार हो गए हो कि अपनी बीवी को एक छत के नीचे महफूज भी नहीं रख सकते। अम्मी, इन सब बातों का क्या फायदा है? मैं नहीं मानती इन कागज के टुकड़ों को। ये कागज के टुकड़े कोई अच्छी नवीद सुना सकते? मेरी नजर में महज ये कचरे का ढेर है और बस, कुछ भी नहीं है। और समर, तुमने 100 लोगों के सामने दिलकश का हाथ थामा था। क्या इसी दिन के लिए कि उसे जिंदगी के सफर में तन्हा छोड़ जाओगे? यही तुम्हारी मोहब्बत है? यही तुम्हारा खुलूस है? अम्मी, समर से अलैदगी का फैसला मेरा था, इनका कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है दिलकश, कि मैं तुम्हारी हर बात मानती रही, यही सोच कर कि कहीं तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे। और आज जो तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मी, नहीं करूंगी तुम्हें माफ। अम्मी, अम्मी, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि इन वक्तों में फोन ना किया कर। तेरे अब्बा को पता चलता है तो वो सारा घर चीख चीख के सर पे उठा लेते। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? खैरियत है? अम्मा, घर आना है मुझे वापस। घर? मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। आप अम्मा को तजुर्म ना करें मेरे साथ, इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। कैसी बातें कर रही है? तेरे अब्बू को मैं कैसे समझा सकती? सबा, सबा,
हेलो अम्मा। मैं जानता हूं किससे बात कर रही थी तुम, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि मेरे मना करने के बावजूद उस बदबख्त ने इस घर से रिश्ता क्यों जोड़ा हुआ है? क्यों यहां राब्ता करती है? मैं माँ हूं उसकी, बेटी है वो हमारी। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकती। न जाने क्या बीत रही है उसमें, रो रही है, माफी मांग रही है, घर आना चाहती है। माफी मांग रही थी? अरे मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? क्या उससे माफी मांगी उसने कि जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने? लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के आगे झुक जाएंगे, उससे माफी मांग लेंगे तो वो गुनाह बख्श देगा। अरे ऐसा नहीं है। जिसकी हक तलफी की गई हो, जब तक वो तलाफी न कर दे, अल्लाह भी माफ नहीं करता। उसे कहो पहले जाए दिलकश और समर से माफी मांगे, फिर मेरे पास आए। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो शायद मैं भी माफ कर दूं। हेलो मायरा, तेरे अब्बा कह रहे हैं कि मायरा से कहें कि अगर घर आना चाहती है तो पहले वो समर और दिलकश से माफी मांगे, फिर वो इस घर में आ सकती है। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अम्मा अगर उन्हीं से माफी मांगी तो मैं उधर ही ना रह लूं, मैं घर वापस क्यों आऊं? ये कैसी शर्त है यार? मजबूरी है बेटा, मांग लो माफी। अरे 2 लफ्ज कहने में क्या जाता है? अपने बाप को जानती हो ना तुम। हेलो हेलो, या अल्लाह मियां, क्या करूं इस लड़की का? समर चला गया? अब तो बहुत देर हो गई है। जाने वाले लौट कर आया नहीं करते दिलकश। जरूर उसमें कुछ बात होगी, तभी वो लौट कर आया। मैंने अपनी जिंदगी का महवर किसी और को बना लिया। अकेले जिंदगी काटी नहीं जाती बेटा। अकेली कहाँ हूँ मैं? सब तो है मेरे साथ। अब्बा है, भाई है, मुन्नी है, मेरे सब मेरे साथ है। कब तक? सब अपने सफर पर है। इन सब में तुम्हारा तो कोई हम सफर नहीं है बेटा। अभी भी वक्त है, लौट जाओ, छोड़ दो जिद। और वो जो अपनी सोच का रुख बदलना ही नहीं चाहता, उसका क्या अम्मी? मर्द से क्या तवक्कुआत लगाए रखती है औरत, वो जो उसकी समझ में ही नहीं आता। कसूर तो मेरा है अम्मी कि मैंने उसे इतना चाहा कि और कुछ चाहा ही नहीं। और अब देखती हूँ तो खाली हाथों के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे खाली हाथों की लकीरें अभी भी उसके वजूद का पता बताती हैं। इसे मत झुठला बेटा। समर खुद लौट कर आया है, उसे मायूस मत कर। कुदरत बार बार नहीं आजमाती। और वैसे भी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, जब वो खुद ही चली गई, तो फिर तुम किसकी वजह से कुर्बानी दे रही हो? और अगर वो वापस आ गई, फिर मैं फिर उस घर और समर के दिल से निकाली जाऊंगी। फिर क्या होगा अम्मी? मेरा यकीन करो दिलकश, अब ऐसा नहीं होगा।
तुमने बहुत गलत किया समर। तुम्हें तलाक के पेपर हरगिज दिलकश के सामने नहीं ले जाना चाहिए थे। पर मुझे लगता है पहली बार मैंने बिल्कुल ठीक किया पापा। वो कैसे? दिलकश की आंखों की नमी ने वो सब कह दिया जो वो मुझसे कभी कह नहीं पाती। वो एक घड़ी पापा जैसे हमारी जिंदगियों का फैसला कर गई। कैसा फैसला? खुलकर बात करो। पापा दिलकश तलाक नहीं चाहती, ना ही वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। तो फिर वो क्या चाहती है? कफारा। उन तमाम चीजों का जो मैंने उसके साथ की, उन सारी गलतियों की तलाफी चाहती है वो। मुझे बस उम्मीद की एक किरण नजर आई है बाबा। तो बस बेटा, उम्मीद की इस किरण को बुझने मत देना। उसे वापस ले आओ इस घर में। अभी नहीं बाबा। क्यों, अब क्या परेशानी है? उससे जब भी ठीक लगेगा वो मुझे जरूर कहेगी और मैं जाकर उसे ले आऊंगा। शुक्र है खुदा का कि ये मामला तो हल हुआ। आज मुझ पर यह वक्त आ गया कि अपने ही माँ बाप के घर जाने के लिए मुझ पर शर्तें रखी जा रही हैं। क्या अपनी मर्जी करना इतना बड़ा गुनाह है? किसी को मेरे एहसासात की फिक्र तक नहीं। तो ठीक है, अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। दरवाजा खोलो। मुझे इजाजत नहीं है बीबी जी। क्या मतलब इजाजत नहीं है? मुझे कौन रोक सकता है? वजह साहब ने मना किया आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाए। आप उनको बुला लें, अगर वो कहेंगे तो दरवाजा खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। मैंने कहा ना बीबी जी, दरवाजा नहीं खुलेगा। भाई साहब, दिलकश कह रही है कि सामान की लिस्ट काफी लंबी है, वक्त लगेगा। अरे तो कोई बात नहीं, बच्चियां हैं, उनके भी तो अरमान है, सो निकालने दो उन्हें। कहीं ऐसा ना हो कि ये अरमान बोझ बन जाए। जो बाप अपनी बच्चियों के अरमानों का बोझ ना उठा सके वो बाप किस काम का। और इसके लिए मुझे खुद को भी गिरवी रखना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे अरे, इसमें रोना कैसा भाई? हम माँ बेटी हैं, आप पे इजाफी बोझ बनती जा रही। हो सके तो भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। नौरीन, हो सके तो मेरी दिलकश के अच्छे नसीब के लिए दुआ करना। इससे अच्छा अजर मेरे लिए और कोई नहीं है। अच्छा, फिलहाल ये रखो और दिलकश से कहना लिस्ट और लंबी हो जाए तो परवाह न करे, बुशरा का मामू अभी जिंदा है। और इस इनकार की वजह? खुद जाके पूछ लो। वो गरीब उसे खाने के लिए बुलाने गई थी तो महारानी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। 2 दिन भूखी रहेगी तो सारी अकड़ निकल जाएगी। अच्छा छोड़िए इन बातों को, खाना उसके कमरे में दे दीजिए। अरे मैं किस खुशी में उसके लाड उठाऊं? इतनी अकड़ है तो चली जाए यहाँ से। कैसे चली जाए? सारे दरवाजों पर जो दरबान बिठाए हुए हैं वो सिर्फ आपके बेटे की जुबान समझते हैं। जेल बनाकर रख दिया तुमने इस घर को, यहाँ पर माहिरा और उसका बच्चा कैद दिए। सॉरी डैडी, मैंने किसी को रोक के नहीं रखा। जो जैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहे गुजारे। हाँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक।
ये तो आप कह रहे हैं, मैंने ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा। बनो मत, तुम सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बन रहे हो। मगर मेरी एक बात सुन लो, मजलूम की आह अल्लाह के गज़ब को दावत देती है, और डर मुझे ये है कि कहीं तुम लपेटे में ना आ जाओ। ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे ही बस जरा सर चकरा रहा था। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, तुम क्यों बनाओगी, मैं दिलकश को कह देता हूँ, वही बना ले। दिलकश आप ही क्या क्या देखेंगी? इस घर को भी संभालें, मुन्नी को भी संभालें, फिर मेरी शादी की तैयारियां भी देखें और आपके लिए चाय भी बनाएं। मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। मायरा, मायरा क्या कर रही हो तुम? मायरा छोड़ो, क्या हरकत है ये? मायरा जी क्या हरकत कर रही हो तुम? मायरा पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ? खुदकुशी कर रही थी ये। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ये लड़की सुधर जाए वरना दूंगी एक। अरे क्या कर रही हो सलमा? और नहीं तो क्या, अगर ये मर जाती तो हम क्या जवाब देते? मौलवी साहब को हम क्या मुंह दिखाते? वो तो पर्चा कटवा देते मेरे बेटे का। वजाहत, मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अब इस नौटंकी औरत को मेरे घर से निकाल दो फौरन। प्लीज कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगी आप? अब्बू बेटा, ये खामोशी हमने बहुत बर्दाश्त कर ली इस घर में। अभी तो तुम्हारी माँ जो है वो सिर्फ कमरे में चिल्ला रही है, कल मोहल्ले वाले जो हैं वो सारे तुम्हें कातिल कहेंगे। बेहतर है कि तुम अभी इसी वक्त संभल जाओ। वो प्लीज अब आप शुरू ना हो जाए। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि अपनी मौत का ज़िम्मा किसी और के सर पर डाल दूं। मरने दिया होता मुझे, थोड़ा तो रहम खाता है, ऐसे मरने तो देते मुझे। ए बीबी, मरना था ना तो किसी ट्रेन या ट्रक के नीचे आके मरो। मेरे घर में क्यों तमाशा बनाया हुआ है? इसको क्यों बदनाम करने पर तुली हो? अरे तुमने अपने बच्चे का जरा भी नहीं सोचा? तुम्हारे जाने के बाद इस मासूम का क्या होता? जो भी होता अच्छा ही होता। मैं ही हूँ वो फसाद की जड़, जिसने सबकी जिंदगी में सर खोल के रखे। मेरे मरने पे कौन सी आंख रोती? हाँ, कौन मातम बनाता? कोई भी नहीं, के सब सुकून में आ जाते। सबर, उसको अपना बच्चा वापस मिल जाता। दिलकश, वो सबर के साथ अपनी हंसती बसती जिंदगी शुरू करती। मम्मा के ऊपर से बदनामी का दाग उतर जाता और आप लोग का बदला पूरा हो जाता कि मैं मर जाती। तो आवाज बंद करो तुम अपनी। सलमा, चलो इधर से, चलो। मैं कह रहा हूं ना, चलो। जाना आप लोग की हुई। अफसोस ये ना हो सका। मेरा बदला इतना घटिया नहीं हो सकता कि किसी को जान से मार दे। मेरा बदला तो ये होता कि इंसान जीता भी रहे और मरने की दुआ करे। वो मरना चाहे और मर ना पाए। दरअसल तुम एक जज्बाती औरत हो और जज्बात में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।
तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार ना सही, लेकिन मेरे लिए तुम्हें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए थोड़ी भी जरूरी है ना, तो मैं दूसरे लम्हे मरना पसंद करूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो मायरा। और अब जबकि तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और मोहसिन भी नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तो मुझे अब भी गलत समझती हो, जैसे पहले समझा था, मुझे ठुकरा कर चली गई थी। इनाम, अरे तुम यहाँ बैठे हो और वो भी अकेले? बस अब्बा वो असल में कमरे में थोड़ा सा घुटन घुटन महसूस कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ के बैठ जाऊं। तन्हाई में भी एक तरह की घुटन होती है, और इसका एहसास उसी इंसान को होता है जो अपनों से जुदा होता है, या फिर जिसका कोई अपना उससे जुदा होता है। अरे मैंने तो तुम्हें और उदास कर दिया। अच्छा छोड़ो ये गमज़दा बातें, खुशी की खबर सुनो। ऊपर दिलकश बैठी शॉपिंग की लिस्ट बना रही है, ये लंबी चौड़ी। भाई मैंने तो उससे कह दिया जो चाहे लिख लो, भाई अब दिन ही कितने रह गए हैं, जो करना होगा जल्दी करना होगा। मैं इतने काम की बातें कर रहा हूं और तुम पता नहीं कहाँ खोए बैठे हो यार। जी बाबा मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो मैंने तो नौरीन से कह दिया भाई, जिस तरह बुशरा उसकी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी भी है। अरे ये चाय किसके लिए लाई हो? इनाम के लिए लाई थी, आप पियेंगे तो मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। नहीं नहीं रहने दो बेटा, कितने काम करती हो। मामा जान अब दिन ही कितने रह गए हैं। बात तो पते की है इसमें, हैं? बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानो? नहीं नहीं मामू जान, पूछे जो भी पूछना है आपको। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है इस रिश्ते पर? मुझे? हाँ तुम्हें। तुम अपने दिल का सच मुझसे कह सकती हो बेटा। मामू जान आप ये सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया था, ये रिश्ता मैंने और नौरीन ने किया है ना, इसलिए। मामू मुझे बस ये पता है कि माँ बाप और बड़े अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं करते हैं, तो आपने जो भी फैसला किया होगा मुझे कबूल है। देख सुन रहा है, ऐसी होती है फर्मा बरदार औलाद, तेरी तरह नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ और बात ही नहीं मान रहा। क्यों? इन्होंने कब किस बात से इनकार किया? भाई अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो सुन नहीं रहा। देखो भाई, घर में खुशी है ना, उसमें 2 निकाह हो जाएंगे। जो मेहमान तुम्हें मुबारकबाद देने आएंगे वो इसकी खुशी में भी शरीक हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर खर्चा भी बचेगा। सही तो कह रहे हैं मामू जान, बात मान लेना आप इनकी। हाँ बेटा, तुम देख लो ना इसके लिए कोई लड़की, और मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। 2 खुशियां, एक बेटी के रुखसत होने की खुशी और दूसरी बहू के घर आने की खुशी। हो गई ना 2 खुशियां। जी मामू जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या ख्याल है आपका? हम लाख कोशिश कर लें अब्बा, लेकिन अपने हिस्से में आए हुए गम को मिटा तो नहीं सकते ना, ना ही उसे भुला सकते हैं। लेकिन बेटा खुश रहने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अब्बा वक्त गवाह है इस चीज का। आपको शायद याद नहीं है, मगर मुझे एक लम्हा अच्छी तरीके से याद है। इस घर को 2 खुशियां कभी भी एक साथ रास देंगी।
तुम्हारे खाली हाथों की लकीरें अभी भी उसके वजूद का पता बताती हैं। इसे मत झुठला बेटा, समर खुद लौट कर आया है, उसे मायूस मत कर। कुदरत बार बार नहीं आजमाती। मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। मैंने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए ही जीना सीखा है, तो अब क्यों नहीं? समर की भी खुशी है, अम्मी की भी खुशी है, नजमा खाला की भी खुशी है। खुशी तो वापसी में मेरी भी है, लेकिन लगता है इस घर में आने वाली खुशी से कोई खुश नहीं है। बाहर इनाम उदास बैठा है, यहाँ तुमने तो सुबह से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना ही शादी की तैयारियों में तुम्हारा दिल लग रहा है। रानी, खुशी का मौका है। इस घर को खुशियां रास नहीं आई अशफाक साहब। तुम किस खुशी की बात कर रही हो रानी? दिलकश ने आज फिर समर का हाथ थामने के बजाय उसे खाली हाथ लौटा दिया। मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी कयामत आ गई, कौन सा गुनाह हो गया समर से कि दिलकश के दिल से नफरत ही नहीं खत्म हो रही? उसका जख्म अभी ताजा है रानी, कुछ वक्त लगेगा। वक्त बदलेगा, वक्त बदल जाता है। तुम देखोगी, दिलकश को देर से ही सही, लेकिन इस बात की एहसास हो जाएगा कि उसकी खुशी समर के साथ है, ना कि समर के बगैर। जब दिल में एक दफा नफरत बैठ जाए ना, तो फिर मोहब्बत नहीं हो सकती। आपने पहले चाय ठंडी कर दी थी, अब दोबारा बना के लाई हूँ, ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। थैंक यू। आपसे एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा। माना कि आपका माजी इस बात की गवाही देता है कि इस घर में 2 नए रिश्ते, 2 शादियाँ एक साथ नहीं चलते हैं, लेकिन ये आपका वहम भी तो हो सकता है। यूँ तो हम परस्ती पे अपना अक़ीदा ख़राब मत करें। शादी करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसी सोच रखना बहुत गलत बात है। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन क्या अफजल फरिश्ता सिर्फ इंसान? मैं जानती हूँ कि दिलकश शाफी और अफजल के पहले मंगनी हुई। उस टाइम पे शायद ये फैसला ठीक भी होगा, लेकिन फिर वक्त बदला, सोच बदली, लोगों के मजाज बदले, तो वो फैसला भी गलत साबित हुआ। आज अफजल एक दूसरे अफजल बन चुके हैं। उनके दिल में दूसरों के लिए एहसास है, और उस एहसास में छुपी मोहब्बत। आपको भी अपने आप को बदलना चाहिए। जिंदगी रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। अपना ना सही मुन्नी के बारे में सोचें। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसकी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे तो सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी।
कल को दिलकश आप ही अपने घर चली जाएंगी, फिर मुन्नी को कौन देखेगा? एक बार इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा प्लीज।